अभी के समय में सबसे मुश्किल काम है डॉक्टरों का समय मिलना और हॉस्पिटल्स में जगह मिलना। ऐसे में जिन लोगों को भी ये वायरस अफेक्ट कर रहा है उनके लिए बहुत ही टफ हो जा रहा है कि कौन सी दवा लेनी है, कैसे लेनी है, कितनी लेनी है और इस दवा को लेना क्यों जरूरी है। हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रचनास क्रिएशन, करछी से कलम तक। मैं हूं रचना और आप सभी को पता होगा कि इस वायरस का कोई भी पर्टिकुलर दवा अभी तक नहीं बनी है, लेकिन कुछ दवाएं प्रिकॉशनरी ली जानी जरूरी है जो कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स द्वारा सजेस्ट किया जा रहा है। लेकिन मैक्सिमम लोगों तक ये सजेशंस, ये दवाइयों की लिस्ट पहुंच नहीं पा रही है। तो मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को उन बेसिक दवाइयों का और वो दवाइयाँ क्या क्या काम करती हैं, किस तरह से आपके लिए ज़रूरी है, ये शेयर करूंगी। और किस स्टेज में किन दवाइयाँ आपके पास होनी चाहिए, इसको सारा आपको डिटेल में बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट करिए ना करिए, लेकिन अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कोई सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू फर्जी इंफॉर्मेशन दे करके आपका समय और आपका हेल्थ नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। मेरी सिर्फ इतनी कोशिश है कि जो सजेशंस हमें हॉस्पिटल्स की तरफ से मिले और जो सजेशंस यहाँ सारे जगह पे लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करके आप तक पहुँचाऊँ। तो चलिए, ये जो वायरस है इसमें आपको हो चाहे ना हो, आपको टेस्ट कराना हो चाहे ना कराना हो, आप टेस्ट की रिपोर्ट आने का भी वेट मत करिए। आपको सिर्फ कुछ चीजें करनी है। सबसे पहला स्टेज 1, जो स्टेज 1 की मैं 4 दवाइयाँ आपको बता रही हूँ, ये आज ही जा करके या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके आप अपने घर में मंगा के ना सिर्फ रखिए बल्कि इसे खाना शुरू कर दीजिए। अब आप सोचोगे कि मैं इतनी उससे क्यों बोल रही हूँ कि खाना शुरू कर दीजिए, हो सकता है दवाइयों के साइड इफेक्ट हो जाए। नहीं, आपने अगर मेरी सारी पहले की वीडियोस देखी होगी तो आपने देखा होगा कि मैं होम रेमेडीज, नेचुरल रेमेडीज पे ज़्यादा फोकस रहती हूँ और दवाइयाँ सजेस्ट नहीं करती हूँ। इसलिए ये जो दवाइयाँ ये बेसिकली मेडिसिन नहीं है, ये सप्लीमेंट्स हैं। और मैंने जैसा कि बताया कि इस वायरस की कोई भी फिक्स दवा नहीं है, हम सिर्फ प्रिकॉशन लेकर के इस वायरस के इफेक्ट से बच सकते हैं। तो सबसे पहली दवा है विटामिन सी। विटामिन सी का सोर्स आपके घर में भी बहुत है, नींबू है और विटामिन सी के और भी सोर्सेज जो आप खाते पीते हैं उसमें है, और जिसका मैंने पहले भी वीडियो शेयर किया हुआ है। लेकिन चूंकि जो हम आज खाते हैं वो पूरी तरह से ओरिजिनल ही है और अभी हमें विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी जो है ना वो प्रॉपर फंक्शन करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, और हमारे इम्यून सिस्टम का प्रॉपर फंक्शन होना अभी बहुत ज़रूरी है इस वायरस को फेस करने के लिए। तो स्टेज 1 ये उन सभी के लिए जिनको वायरस से डर है, जिनको वायरस से डर नहीं है, ये बेसिक नीड है आपके शरीर की, बस ये आप समझ लीजिए। तो पहला चीज है विटामिन सी, जो आपको एक दिन में 1 गोली कंपल्सरी खानी ही है। मीठी सी गोली होती है, बच्चों को भी खानी है, बुजुर्गों को भी खानी है, सभी लोग इसे खा सकते हैं विटामिन सी की 1 गोली, ताकि आपकी इम्यून सिस्टम जो है ना वो स्ट्रांग हो सके। दूसरा है, स्पेलिंग के साथ मैंने लिखा ताकि आप लोग के कोई मिस्टेक ना हो, ZINCOVIT, जिंकोविट। जिंकोविट क्या है? जिंकोविट एक मल्टीविटामिन है। ये बच्चों के लिए भी आता है, बड़ों के लिए भी आता है, ये सिरप में भी आता है और ये गोली में भी आता है। तो जिंकोविट लेना है आपको 1 चम्मच सिरप में या गोली में 1 गोली। बच्चों को भी दीजिएगा, अपने घर के ओल्ड एज लोग को भी दीजिएगा। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये मल्टीविटामिन और हमारे शरीर को अलग अलग तरह के विटामिन की जरूरत पड़ती है बाहर की चीजों से अपने शरीर को डैमेज होने के लिए बचाने के लिए। तो ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बाहर की चीजों के डैमेज होने से आपकी बॉडी टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आप घर में 10 तरह की चीजें खा रहे हैं, वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अभी के टाइम में ये भी बहुत जरूरी है। तो जिंकोविट हो गया दूसरा। तीसरा विटामिन D3। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि विटामिन डी क्यों जरूरी है, हम तो धूप में रहते हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी कई वीडियोज में बताया कि अगर आप सुबह 8 साढ़े 8 तक धूप में नहीं जाते हैं तो दिन भर की धूप में विटामिन डी नहीं मिलता है, और विटामिन डी की कमी से ना सिर्फ हड्डियां कमजोर होती है बल्कि आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर होती है। खासकर आजकल के बच्चे जो 8 बजे तक के पहले की धूप को नहीं देख पाते हैं। तो विटामिन डी जो है बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और आपके खुद के लिए भी बहुत जरूरी है। तो विटामिन D3 जो है ना वो इम्यूनिटी बूस्ट करता है और हार्ट को प्रॉपर फंक्शन देता है, ब्रीदिंग जो होती है ना, हार्ट रेट और ये सारी चीजों को नॉर्मल रखता है। तो विटामिन D3 किसी भी मेडिकल शॉप पे आपको मिल जाएगी।
चौथा है EVION, EVION, ये बेसिकली है विटामिन ई। हम अपने फेस को ग्लो करने के लिए मैंने अपनी वीडियोस में बताया कि विटामिन ई ऑयल लगाइए। तो हम बाहरी तरफ से तो अपनी तरफ बहुत ख्याल रखते हैं, इंटरनली ख्याल नहीं रखते हैं। तो विटामिन ई जो है ना, वो शरीर को वीक होने से बचाती है। और जब भी कोई बीमारी, वायरस, बैक्टीरिया आपके शरीर पे अटैक करता है तो सबसे पहले आपका शरीर कमजोर पड़ने लगता है। इवन अभी के सिचुएशंस में डॉक्टर ने बताया है कि इस वायरस के कोई पर्टिकुलर सिम्टम नहीं आ रहा है कि सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो या फिर लूज मोशन हो, वोमिटिंग हो। बहुत सारे लोग को सिर्फ वीकनेस हो रही है और उन्हें ये वायरस इफेक्ट कर दे रहा है। तो अगर आपको शरीर को वीकनेस से बचाना है तो पर डे आपको एक गोली विटामिन ई की लेनी है, EVION की। यानी ये स्टेज 1 जो है ना, इसको आप कंपल्सरी मान लीजिए, अपनी लाइफ का, डे टू डे लाइफ का हिस्सा बना लीजिए, इन 4 मेडिसिन को अपने और अपने परिवार के लिए। अब अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये जानकारी यूजफुल लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करके अपने सवाल मुझसे पूछिए ताकि मैं उसके जवाब दे सकूं, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से इस जानकारी को शेयर जरूर करिए। दूसरा है स्टेज 2। स्टेज 2 में अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आते हैं इस वायरस से रिलेटेड, जिसमें बेसिक सिम्टम क्या है, सर्दी, खांसी, बुखार, तो स्टेज 2 में अगर आपको नाक से संबंधित कोई भी हो रहा है, सर्दी है, नोज एलर्जी, किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नाक में हो रही है, तो आपको लेना है लेवोसिट्रिजिन। सिट्रिजिन जो होती है वो सर्दी की दवा होती है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसकी बहुत छोटी सी गोली होती है, बच्चों का भी आता है सिट्रिजिन और बड़ों के लिए भी आता है। ये लेना है नोज एलर्जी के लिए। इसके बाद है एजिथ्रोमाइसिन, AZITHROMYCIN। इन सारे दवा की लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ये जो है, अगर आपको थ्रोट में या चेस्ट में किसी भी तरह के इन्फेक्शन की फीलिंग हो रही है तो आप ये दवा खा सकते हैं। ये आपको एलर्जी से बचाएगा, चेस्ट एलर्जी, चेस्ट इन्फेक्शन या थ्रोट की एलर्जी या इन्फेक्शन से बचाएगा। इसके भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तीसरा है एक कफ सिरप। जो भी कफ सिरप आपको सूट करता हो, अगर खांसी आ रही है और कफ जम जा रहा है तो स्टीम तो अजवाइन डाल करके लीजिए, कपूर डाल के लीजिए, जैसा कि मैंने अपनी स्टीम की वीडियो में आपको बताया हुआ है। उससे तो आपका कफ निकल जाएगा। रात में दूध में हल्दी और घी डाल करके पीने से भी कफ निकल जाता है। बट अगर आपके मन में नेचुरोपैथी के प्रति 1% भी डाउट होता है, जैसे बहुत लोगों को साइकोलॉजिकली दवाएं ही सूट करती हैं, तो उनके लिए कि कोई भी एक कफ सिरप पिए। ये है मोनाड्रायल, MONADRYNO, ये कफ सिरप है। ये 2 बार पीना है, खासकर रात को सोने से पहले। और ये है पैरासिटामोल। अगर आपको फीवर लगता है तो पैरासिटामोल खाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्टेज 1 कंपल्सरी किया, स्टेज 2 सिम्टम्स आने पे किया, लेकिन स्टेज 3 के बारे में कुछ नहीं बताया। स्टेज 3 मैं यही विश करूंगी कि आपको स्टेज 3 को फेस ना करना पड़े। लेकिन मेरी स्टेज 3 बहुत ही खास है। खास इसलिए कि क्योंकि मैं जो आपको स्टेज 3 में बताऊंगी ना, उसके आपको 1% भी साइड इफेक्ट नहीं है और आप अपने इसको वीकली अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बना लीजिए। नेबुलाइज करिए। स्टीम एक अलग चीज है, नेबुलाइज एक अलग चीज है। नेबुलाइज के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अगर आप लोग इसको जानने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए नेबुलाइजर में कौन सी दवा डालनी है, कितनी मात्रा में दवा डालनी है, किस तरह से नेबुलाइज करना है, कितनी देर नेबुलाइज करना चाहिए, नेबुलाइज करने के क्या क्या फायदे हैं और किस तरह से नेबुलाइजेशन आपको वायरस या किसी भी चेस्ट इन्फेक्शन से बताएगा। इन सारी वीडियोस को, इन सारे इन्फॉर्मेशन को अपने मैं वीडियोस के थ्रू शेयर कर सकती हूँ अगर आपको इसकी नीड होगी तो। फिलहाल ये सारे क्वेश्चन, कोरोना ट्रीटमेंट एट होम, कोविड ट्रीटमेंट एट होम, कोविड के समय कौन सी मेडिसिन ले, डॉक्टर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, अगर हॉस्पिटल नहीं जा पाए तो घर में क्या करें, ये क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैंने इसका आपको समाधान बता दिया और आप इस पे 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। इन दवाइयों को मंगा करके घर में एक किट बना के परमानेंट रख लीजिए। एंड विश यही करूंगी कि आपको हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स को की जरूरत ना पड़े, आपको किसी भी तरह की इस तरह से वायरस या बीमारी को फेस ना करना पड़े, और इनको आप कंटिन्यू जरूर रखिए। विटामिन सी, जिंकोविट, विटामिन D3 और EVION। अगर आपको मेरी वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो प्लीज एक कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रचनास क्रिएशन।